हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके लिए। आज अपन पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ 9 के बारे में। जी हाँ, जो बर्न में यूज होता है रूल ऑफ 9, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल बर्न सरफेस एरिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रूल ऑफ 9 क्या है, रूल ऑफ 9 इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, किसने इन्वेंट किया? वॉलेस जो थे, एक साइंटिस्ट थे वॉलेस, उन्होंने रूल ऑफ 9 विकसित किया। इज ए टूल, इसको एज ए टूल लेते हैं, यूज्ड इन प्री हॉस्पिटल एंड इमरजेंसी मेडिसिन टू एस्टिमेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। क्या? TBSA। TBSA की फुल फॉर्म क्या होती है? टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया को मेजर करने के लिए जो रूल ऑफ 9 है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय ए बर्न। जैसे बर्न की कोई कंडीशंस हो गई, उसमें कितना जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो अफेक्ट हुआ, उसको अपन इससे मेजर करते हैं। In addition to determining burn severity, the measurement of burn surface area is important for estimating patients' fluid requirement। क्यों ज़रूरी है बर्न सरफेस एरिया को जैसे मेजर करते हैं अपन, किसके लिए? कि अपने को पता चल सके कि इसको कितना फ्लूइड बेसिकली देना है, कितना फ्लूइड लॉस हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए कितनी उसको फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है। एंड डिटरमाइनिंग हॉस्पिटल एडमिशन क्राइटेरिया, यानी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है या नहीं करना है, उसको कितना फ्लूइड प्रोवाइड करवाना है, किस मेडिसिन देना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। देखिए, द रूल ऑफ 9 वाज डिवाइज्ड बाय पोलास्की एंड टेनिसन इन 1947। ये डिवाइस ने आविष्कार तो इसका 1947 में हुआ था, लेकिन ये पब्लिश किया गया किसके द्वारा? अलेक्जेंडर बर्न्स वॉलेस। कब? 1951 में। तो आप 1951 याद रखिएगा, वॉलेस द्वारा 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू एस्टिमेट द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ ए बर्न, द रूल ऑफ 9 असाइन बॉडी सरफेस एरिया वैल्यूज टू ईच मेजर बॉडी पार्ट। किस प्रकार से किस किस जो ऑर्गन है उसका बॉडी पार्ट से इसको लिया जाता है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो अपने लेफ्ट आर्म की बात करते हैं। एडल्ट और चाइल्ड दोनों का ही साथ में दिया गया है। ठीक है, एंटायर लेफ्ट आर्म एडल्ट में 9%, चाइल्ड में भी 9%। ठीक है, एंटायर राइट आर्म एडल्ट में भी 9%, चाइल्ड में भी 9%। ठीक है, हेड एंड नेक की बात करते हैं तो एडल्ट में तो ये 9% होता है, लेकिन जो चाइल्ड में है वो हेड एंड नेक 18% होता है। क्योंकि आपको पता होगा जन्म से लेके 1 साल तक के, ठीक है, चाइल्ड में जो हेड एंड नेक एरिया होता है वो बड़ा होता है, तो उस वजह से 18% इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, एंटायर चेस्ट की बात की जाए तो 9% ही एडल्ट में और 9% ही चाइल्ड में। इसके बाद में एब्डोमेन की बात की जाए तो एंटायर एब्डोमेन होता है तो 9% होता है एडल्ट में, प्लस 1% जो है वो जेनेटल्स का, लेकिन चाइल्ड में 9% ओनली काउंट किया जाता है। एंटायर बैक 18% दोनों में। ठीक है, अब देखिए लेग की बात करें तो एंटायर लेफ्ट लेग ये 18% होता है और चाइल्ड में 14% होता है। एंटायर राइट लेग 18% एडल्ट में और 14% चाइल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कम किया गया है। ठीक है, यहाँ को कहाँ पे एडजस्ट किया गया? हेड एंड नेक में। तो ये आप इसको जस्ट काउंट करोगे तो ये टोटल 100% निकल के आते हैं दोनों में। तो बेसिकली इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको लेफ्ट आर्म का पूछ लिया, दोनों आर्म का भी पूछ सकता है साथ में, तो कितना हो जाएगा? 18%। ठीक है, एक तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हेड एंड नेक में एडल्ट का 9% होता है और चाइल्ड में 18% होता है। ठीक है, और एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है लेग में। ठीक है, दोनों लेग का पूछे तो एडल्ट में 36% और चाइल्ड में 28%। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार फोटोग्राफ से दिखा देता हूँ आपको, तो इस प्रकार से आप देख पाओगे। देखिए, हेड एंड नेक देख लीजिए आप, 9% है एडल्ट में, कितना है? 9% है। ठीक है, ये ही अगर चाइल्ड की पूछा जाए तो चाइल्ड में कितना रहता है? 18%। ठीक है, 18%। अपर लिम्ब 9% ईच एडल्ट में। ठीक है, ट्रंक हो गई 36%। ठीक है,
जेनेटल या 1% एडल्ट में काउंट किया जाता है, और लोअर लिम्ब 18% ईच यानी कि 36 बोथ। ये अगर चाइल्ड में बात की जाए तो 14% ईच, तो कितना हो गया 28%। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है बेसिकली। तो ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है चाइल्ड का भी और एडल्ट का भी, दोनों का एक कैसे निकालते हैं टोटल बर्न सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। एडल्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे हेड और नेक, ठीक है, 9% जला है। ठीक है, कितना 9%। ठीक है, और उसके एंटायर लेफ्ट आर्म जल गया है, लेफ्ट आर्म जल गया है 9%। ठीक है, एब्डोमेन हाफ जल गया है, तो 10% का अपन 5% लेंगे। ठीक है, 5% यहाँ से, बस यही पार्ट उनके जले हैं। तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, 9 + 9 + 5 कितने हो गए, तो वो 20%, 23% जो है वो बर्न हुआ है। अब 23% के अकॉर्डिंग ही अपन उसको फ्लूइड थेरेपी देंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे या जो भी मेडिसिन देंगे। अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो एडमिट करेंगे, मेडिसिन देंगे। ठीक है, फ्लूइड थेरेपी किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो ये सभी बर्न सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग ही किया जाता है बेसिकली। तो ये बेसिकली बर्न रूल ऑफ 9 बोला जाता है इसको। बर्न के लिए आता है रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9। वोलेस का रूल ऑफ 9 भी बोला जाता है, वोलेस रूल ऑफ 9। तो ये कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे वीडियो लेके तो फ्लूइड कैलकुलेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि फ्लूइड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्या फ्लूइड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एडल्ट्स में भी और चाइल्ड्स में भी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।